दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा राघव चड्ढा और उनके साथ 6 एमपीज और आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर लिया है। अब इसके दो पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव लीगल पर्सपेक्टिव है, दूसरा डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव। पहले लीगल पर्सपेक्टिव समझते हैं। एक्चुअली इसे डिफेक्शन कहा जाता है और इनिशियली इंडिविजुअल लेजिस्लेचर्स डिफेक्शन करते थे। 1967 में गयालाल करके एक लेजिस्लेचर थे हरियाणा के, उन्होंने एक दिन में 3 बार पार्टियां बदली थी। तो धीरे धीरे ये देखा गया कि लोग अपॉर्चुनिस्टिक ज्यादा हो गए, जब भी जिन्हें मौका मिले तो वो बदल लेते थे। इसलिए एक कहावत भी आया राम और गया राम। इसलिए 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में 10th शेड्यूल में ये डाला गया कि अगर कोई इंडिविजुअल डिफेक्ट करता है उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हाँ, अगर 1/3 मेंबर्स डिफेक्ट करके जाते हैं तब उसे स्प्लिट माना जाएगा और उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अब इसका भी बहुत लोग फायदा उठाने लगे क्योंकि ग्रुपिंग में बल्क डिफेक्शन शुरू हो गया और इस वजह से 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में यह कहा गया कि ये जो स्प्लिट वाला इशू है इसे डिस्कार्ड किया जाता है और एक मर्जर का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर 2/3 लेजिस्लेचर्स अगर टूट के कहीं और मर्ज करते हैं, किसी और पार्टी में मर्ज करते हैं, तब उसे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। इसमें लूप होल ये रह गया कि जो 2/3 मर्ज होंगे तो क्या पार्टी ही मर्ज होगी या सिर्फ लेजिस्लेचर्स मर्ज होंगे। तो इसके लिए बहुत सारे प्रेसिडेंट देखे गए और जो फाइनल डिसीजन था वो उस हाउस के चेयरमैन के पास छोड़ा गया। हाँ, बाद में जुडिशियल रिव्यू के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि 7 लेजिस्लेचर्स जिसमें 6 पंजाब कोटे के हैं वो टूट के बीजेपी में चले गए। संजय सिंह ने, जो आपके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये पिटीशन डाला है कि ये जो लेजिस्लेचर्स हैं ये डिस्क्वालीफाइड होंगे, मतलब इनका जो एंटी डिफेक्शन वाला क्लॉज है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फाइनल डिसीजन अभी फिलहाल तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास है। हाँ, अगर चेयरमैन इसे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानते हैं तब संजय सिंह या आम आदमी पार्टी फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब इसमें रिसेंटली अगर मैं देखूं तो 2 प्रेसिडेंट हैं जिसमें तेलुगु देशम पार्टी के लोग टूट के बीजेपी में ज्वाइन किया था और इसे वैलिड करार दिया गया था। लोकसभा सेक्रेटरी के जनरल हैं पीडीटी आचार्य, वो कहते हैं कि जब तक पार्टी डिसाइड ना करे तब तक इसे मर्जर घोषित नहीं किया जा सकता। तो उस तरीके से देखा जाए तो चूंकि आम आदमी पार्टी ऑब्वियसली बीजेपी के पास तो नहीं जाएगी, अरविंद केजरीवाल ये तो नहीं करेंगे, तो इस वजह से इसे मे बी वैलिड ना कहा जाए। तो ये अभी फाइनल डिसीजन तो हुआ नहीं। अब इसका एक डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव है कि जो मैंडेट है इसमें 6 आउट ऑफ 7 जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो पंजाब कोटे के, तो उन्हें मैंडेट आम आदमी पार्टी के लिए दिया गया है, ना कि बीजेपी के लिए दिया गया है। तो अगर इंडिविजुअल अपॉर्चुनिज्म फॉर XYZ रीजन, इवन इफ ये बहुत नोबल आइडिया है, फिर भी अगर आप इस चीज को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है वो डिफेम हो जा रही है।